आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 विद वेरिएबल कोफिशिएंट में टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में देखिए ये दो फॉर्म आएंगी, या तो इस क्वेश्चन का फॉर्म अगर इस फॉर्म का है आर आर प्लस एस एस प्लस पी पी इज इक्वल टू एफ, और या फिर इस फॉर्म का है एस एस प्लस टी टी प्लस का क्यू क्यू इज इक्वल टू एफ। तो ये दोनों जो फॉर्म होती हैं ये टाइप थर्ड में आती हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जैसे अगर मैं इस वाले टाइप की बात करूँ, ये फर्स्ट वाले केस की, तो इस केस में आप आर, अब इसको आपको पता ही है, आर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, पी बराबर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे डेल पी अपॉन में डेल एक्स प्लस का एस, और एस का मतलब होता है डेल 2z अपॉन में डेल एक्स डेल वाई होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो डेल पी अपॉन में डेल वाई भी लिख सकते हैं, दोनों ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो आप देखिए इस वाले केस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेल पी अपॉन में डेल वाई प्लस, अच्छा पी को आप एक काम करिए इधर की तरफ ले आइए, माइनस एफ पी पी करके हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस वाले की बात करें तो इस वाले में देखिए फिर से एस यहाँ पे इससे रिप्लेस करेंगे, इसको डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा प्लस का टी, इसको आप डेल क्यू अपॉन में डेल वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ माइनस क्यू इंटू क्यू की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो अब बस आपको ये देखना है इसमें कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखिए इसमें भी हमें कोई नया मेथड नहीं अप्लाई करना है। आपको याद होगा जब हमने एक ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखी थी सॉल्व करना, तो उसमें आपने लैग्रेंजेस मेथड सीखा था। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, वो फॉर्म ये थी पी पी प्लस का क्यू क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आर होता था। पी का मतलब तो पता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है, और क्यू का मतलब डेल जेड अपॉन में डेल वाई होता था। तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती थी, डी एक्स अपॉन में पी डी वाई अपॉन में क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में आर। इसमें से आप कोई भी पहली बार में मान लीजिए फर्स्ट 2 फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम में बाद के 2 सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लिया, या फिर फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लिया। कोई भी 3 में से कोई भी 2 फ्रैक्शन एक साथ लेके आपको सॉल्व करने होते थे, और वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देते थे। ठीक है, इसमें भी हमने कई टाइप देखे थे। तो लैग्रेंजेस वाला मेथड जो है वो आप चाहें तो एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ओके, तो आपको इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई होता है, तब आप क्या लिखते हो डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन और डी जेड अपॉन। यहाँ पे क्या है डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी एक्स अपॉन में आर डी वाई अपॉन में एस, और यहाँ पे डी पी अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में था तो जेड आता था, यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में है तो पी आ जाएगा, डी पी अपॉन में ये जो भी फंक्शन होगा आपके पास एफ माइनस पी पी है, जो भी फॉर्म बनेगी। ठीक है, उसके लिए अब इसमें से 2 फ्रैक्शन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जैसे इसका सोल्यूशन जब आप निकालते हो तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता था, क्योंकि इसमें सिंपल आपका एक्स वाई जेड है, तो इसके सोल्यूशन में भी जेड एक्स और वाई यही 3 चीज़ें निकल के आती थी। बट यहाँ जब इसका आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको एक्स वाई और पी मिलेगा। तो सोल्यूशन का मतलब तो जेड होता है, तो आप इसको फिर से एक बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि आप पी में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है, तो आप एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे आपको जेड मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्व करना है, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। सेम यही केस इसमें भी है। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो बनेगी इस टाइप की, डी एक्स अपॉन में एस हो जाएगा, डी वाई अपॉन में टी हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्यू चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे डी क्यू अपॉन में यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा एफ माइनस क्यू क्यू करके। तो यहाँ पे भी सेम केस, इसमें जो सोल्यूशन आएगा उसमें क्यू एक्स और वाई आएगा। क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई, तो इसमें फिर से वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब आपको जेड और एक्स वाई का ये फंक्शन मिलेगा, जो कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें देखिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, बट हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वो देख लीजिए किस टाइप के होंगे। चूँकि
अगर ये जो आर एस पी है, ठीक है, अगर पहले केस में हम मिलेंगे कि अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट वाला अपने आप आ गए इसमें। तो अगर ये कांस्टेंट होते हैं तब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में जब ये आपके ये जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं ये विद वेरिएबल है, एक्चुअल में वेरिएबल ही रहेंगे एक्स वाई जेड के कुछ फंक्शन। तो हम देख लेते हैं इनको तीनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में विद कांस्टेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, विद वेरिएबल होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो फटाक से क्वेश्चन देख लेते हैं। टी प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देख सकते हैं टी प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली फॉर्म का दिखाई दे रहा है बट विद कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो टी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम डेल क्यू अपॉन में डेल वाई से, एस को रिप्लेस कर सकते हैं डेल पी अपॉन में डेल वाई से, और क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ख़ास बात यह है कि जब कांस्टेंट हो तो आप कोशिश करिए कि नीचे वाला जो डिफरेंशिएशन है वो सेम रहे। जैसे कि टी और क्यू में तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एस को आपको पता है, आप चाहें तो डेल पी अपॉन में डेल वाई लिख सकते हैं, चाहें तो डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स लिख देती तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला ही चूज़ किया। अब तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, आप इसको डेल अपॉन में डेल वाई कॉमन कर लीजिए, क्यू प्लस पी प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा, सिंपल क्यू प्लस पी प्लस जेड इज इक्वल टू में आपका यहाँ पे चाहे तो कोई कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, तो कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाएगा आपके पास एफ एक्स। तो क्या बनेगा, ये पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आपका बन जाएगा एफ एक्स माइनस का जेड। अब देखिए अब हो गया, अब आप नॉर्मल, अब तो आपको इसमें सीधे सीधे लैग्रेंजेस फॉर्म ही बन गई जो हमने देखी थी। लैग्रेंजेस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पी पी प्लस का क्यू क्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पे आर आता था। तो यहाँ पे जो इसकी सोल्यूशन बनेगा डी एक्स अपॉन में पी का कोफिशिएंट कितना है 1, डी क्यू अपॉन में क्यू का कोफिशिएंट 1 है, और डी जेड अपॉन में कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस में जेड। अब क्या करेंगे, आप इसको दो दो लेके सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे तो ये डी वाई है, सॉरी, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c1। तो ये पहला सोल्यूशन आ गया। अब चाहे तो आप पहले दूसरे लास्ट दोनों को ले लीजिए, चाहे फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो। मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन में 1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एफ एक्स माइनस में जेड बन जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड लेने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे जेड और एक्स है, तो एक्स और जेड वाई के साथ सॉल्व करते हैं तो दिक्कत होती, तो इस वजह से हमने एक्स और जेड वाला एक साथ ले लिए हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में, एक सेकेंड, ये लीनियर कुछ बनेगी, तो देखिए कैसे होगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर लेते जाइए, तो इज इक्वल टू बन जाएगा एफ एक्स माइनस जेड। तो ये बन जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस का जेड इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर से लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ई रेज टू द पावर 1 इंटू डी एक्स यानी कि ई की पावर एक्स। सोल्यूशन होगा जेड इंटू ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस कुछ भी एक आपको कांस्टेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, मान लीजिए आपने C2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको सॉल्व करके जो सोल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, जेड ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, इसको आप चाहें तो चूँकि ये पूरा ही एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेट करके कुछ नया फंक्शन मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसको चेंज करके 5x कर सकते हैं, प्लस का C2 हो जाएगा, ठीक है। अब C2 को किससे रिप्लेस करेंगे, आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा जेड ई की पावर एक्स माइनस का 5x इज इक्वल टू C2। तो सोल्यूशन ऐसे दे सकते हैं ये, और पहला जो था x माइनस वाई इज इक्वल टू C1 ऐसे, या फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, ई की पावर एक्स माइनस का 5x इज इक्वल टू साइन ऑफ इसका फंक्शन, जैसे लैग्रेंजेस में देते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखा आपने कुछ भी नया मेथड नहीं अप्लाई किया है, इवन ये तो सीधे सीधे लैग्रेंजेस से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला, ये वाला भी आपका विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसमें आप देखिए पी को आप डेल जेड अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, आर को आप डेल
पी अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, एस को आप डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। फिर से एक्स में ही हो रहा है सब, तो डेल अपॉन में डेल एक्स कॉमन करके जेड प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 करिए। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का तो एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट वाई का आएगा क्योंकि आपने एक्स के रेस्पेक्ट में किया है। फिर से वही पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आप देखेंगे तो ये एक्स प्लस का एफ वाई माइनस का जेड बन जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में 1 आ जाएगा, डी वाई अपॉन में 1 आ जाएगा, डी जेड अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस एफ वाई माइनस का जेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू C1। अब आप इसमें देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब बस वही चीज़ है कि जो लास्ट वाला फ्रैक्शन अगर इन दोनों को लेके आप सॉल्व करते हैं तो एक्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स कैसे हटेगा वो देख लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन में 1 हो जाएगा, डी जेड अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एफ वाई माइनस का जेड हो जाएगा। तो फिर से डी जेड अपॉन में डी वाई, इसको इधर ले आइए, एक्स प्लस का एफ वाई माइनस का जेड हो जाएगा, ठीक है। तब इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका डी जेड अपॉन में डी वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू एक्स। अब चाहें तो एक्स को इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो ये बनेगा C1 प्लस वाई प्लस एफ वाई माइनस का जेड। अब ठीक है, अब इसको फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, आपको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं बहुत बेसिक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो बनेगा जेड ई की पावर वाई माइनस एक्स ई की पावर वाई माइनस का 5y इज इक्वल टू C2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 5y जो है वो पिछले ही क्वेश्चन की तरह इसकी जगह रिप्लेस किया गया होगा fy dy की जगह, ठीक है। अब फाइनल सोल्यूशन कैसे दिया, C2 को रिप्लेस कर लेंगे साइन ऑफ x माइनस वाई से, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक है जो आपका विद वेरिएबल कोफिशिएंट में कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको प्रॉपर जो हमने मेथड पढ़ा था कि सीधे पहले लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, RSP वाली फॉर्म का है। तो एक्स इसको आप डेल पी अपॉन में डेल एक्स लिखेंगे, वाई ये जो एस है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेल पी अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, प्लस का पी तो इसको आप पी ही रहने देते हैं, इसमें इज इक्वल टू क्या कर देते हैं आपका डेल पी अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा आपका 10xy क्यूब माइनस का p। अब फिर से कंपेयर कर लीजिए लैग्रेंजेस से, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x डी वाई अपॉन में वाई, और चूँकि ऊपर सब जगह जेड की जगह पी चल रहा है तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन में ये वाला 10xy क्यूब माइनस का p। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू log y प्लस का log ऑफ C1 आप करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू C1 इंटू वाई, यानी कि C1 इज इक्वल टू x अपॉन में y। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरे सोल्यूशन के लिए आप क्या करिए, सेकंड और थर्ड लिख लीजिए, ठीक है। किसी को भी रिप्लेस तो कर ही सकते हैं आराम से। सेकंड और थर्ड में आप सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू डी पी अपॉन में 10xy क्यूब माइनस का p हो जाएगा, डी पी अपॉन में डी वाई बनेगा इज इक्वल टू बनेगा 10xy क्यूब माइनस का p अपॉन में हो जाएगा y। तो डी पी अपॉन में डी वाई प्लस का p अपॉन में y इज इक्वल टू 10xy का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए इससे कंपेयर करिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बन गया यहाँ पे y की जगह अगर आप p को देखेंगे तो ये सेम वही लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, तो पहली बात तो एक्स वाई यहाँ पे जो एक्स इंटू वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे पहले आपको एक्स हटाना पड़ेगा, क्योंकि पी और वाई जैसे वाई और एक्स होते हैं तो सिर्फ वाई और एक्स ही दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ का जो एक्स है वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्स रिप्लेस करने के लिए आपको इसी वाला जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे। तो एक्स की जगह आप C1y यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 C1y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। मैं इन सब में नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ऑलरेडी लेंदी क्वेश्चन है। p को इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके बनेगी, सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका y निकल के आएगा माइनस का
2x(y⁴) इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। ठीक है, तो ये बन गया। लेकिन आपको तो z में आंसर चाहिए, तो z में आंसर के लिए आपको पता है p का मतलब होता है आपका, इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका फाइनल सोल्यूशन। p की जगह आप लिखेंगे डेल z अपॉन में डेल x इंटू में y, और ये बनेगा आपके पास -2x(y⁴) इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास c2। ठीक है, और एक और काम कर सकते हैं आप, c2 को हटाना चाहें तो जो पिछला वाला आंसर था वो x/y में की फॉर्म में था, तो ये आ गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो डेल z अपॉन में डेल x, y से डिवाइड कर दीजिए, तो y से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में भी ले आएंगे सब, 2xy³ प्लस का बनेगा आपके पास 5x/y इंटू 1/y हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस का ये जो नेक्स्ट वाला टर्म है ये बन जाएगा आपके पास 5, कुछ और बन जाएगा, इंटीग्रेशन करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में करना है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कुछ फिर से x/y का फंक्शन बन जाएगा टोटल, तो 5(1) x/y ही लिख लिया मैंने यहाँ पे, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट x के लिए है तो 5(2y) ऐड हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको ये स्टेप पता होने चाहिए, आपने सॉल्व किए हुए होंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बचा है ये लास्ट टाइप, इसमें फिर से इसमें भी वही चीज़ है, x इसको आप लिख सकते हैं s को, इसको डेल q/, में डेल x लिख सकते हैं, y डेल q/, में डेल y हो जाएगा इज इक्वल टू 10x³ y माइनस का q हो जाएगा। तो इसकी जो लैग्रेंजेस इक्वेशन बनेगी ये dx dy/y, यहाँ पे dq/, में हो जाएगा 10x³ y माइनस का q। सेम वही पैटर्न है, जैसे जैसे इसमें p यूज़ हुआ है वैसे वैसे यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, q यूज़ हुआ है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो भी मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, जैसे कि जो पिछला सोल्यूशन आया था वो किस तरह का आया था, वो पिछला सोल्यूशन बना था आपका z इंटू, पिछला सोल्यूशन हमने देखा था वो बना था z इज इक्वल टू x² y³ प्लस का 5(1) x/y प्लस का 5(2y), ये बना था पिछला सोल्यूशन। तो इसमें इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा z इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे बनेगा x³ y² प्लस का 5(1) y/x, या x/y सेम ही चीज़ होती है, प्लस का 5(2x), सेम वही पैटर्न रहेगा जैसे पिछले वाला इक्वेशन सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों ही क्वेश्चन पैटर्न जो मैंने बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बस इसका लास्ट टाइप बचा हुआ है टाइप 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।